स्टूडेंट्स, स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आज पार्ट 6 में मींस क्लास 6 में 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, किसी भी ट्रेड के हों आप सबके लिए है ये। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये सीरीज जिसका आपने पार्ट 5 देख लिया है। ठीक है, पूरे के पूरे 5 पार्ट्स आपने देखे होंगे। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। सभी वीडियो लेक्चर्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। कुछ होमवर्क्स भी दे रहा हूँ, उसको भी थोड़ा कर लिया करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप ये बताएंगे मुझे कि आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास जिसमें हम लोग बीजगणित से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस हो सकता है टकरा जाएं आपके एग्जाम में या फिर लगभग सिमिलर क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्किप मत करना बिल्कुल भी और इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आपको एक बात और बता दूं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में सबसे आसान आते हैं। ठीक है, तो बीजगणित वाले क्वेश्चंस मत छोड़ के जाना, ये तो कर ही लेना, इसको इसको किसी भी हाल में मत छोड़ना। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप अपनी क्लासेस को टाइमली देख पाएं। ठीक है, एग्जाम से पहले तक आप सब कुछ कंप्लीट कर पाएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 112। जी हाँ, इससे पहले का हो ही गया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 से शुरू करने चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक और आप लोगों के लिए निर्देश है कि हिंदी में इस बार मैंने नहीं लिखा है ये, तो डरना मत, सब कुछ मैं हिंदी में आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कि नहीं ये तो सर आज तो ये गड़बड़ हो रहा है हम लोगों के साथ, ये तो हिंदी में लिखा ही नहीं कहीं, है ना। तो हिंदी में लिख जाएगा, इसमें इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आपको वैसे भी सॉल्व करना है इसको, इसलिए इसमें कुछ हिंदी में खास हिंदी इंग्लिश में रखा नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3x प्लस 25x सॉरी 3y प्लस 25x और लास्ट में है प्लस 2y। ठीक है, तो जरा आप यहाँ देखो, इनका कहना है कि आप इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू बताने का सीधा मतलब है यार कि इसको सॉल्व करना है। x को x के साथ में जरा करके दिखाओ तो हो जाएगा 14x प्लस 25x और y को y के साथ में करके दिखाओ तो हो जाएगा प्लस 3y और प्लस 2y। ठीक है, तो जरा x x वाले को पूरा पूरा, यहाँ x लिखना भूल गए, ये इतना ऐड कर लो और इसको इतना ऐड कर लो, बस हो गया अपना काम। तो कितना हो गया जरा बताओ तो 25 और तो ये हो गया 39। ठीक है, 39x। ठीक है, ये समझ रहे हो कैसे एडिशन होता है, 14x और प्लस 25x, तो टोटल मिला के हो गया कितना 39x। ठीक है, और प्लस और 3y और प्लस 2y, तो y को x के साथ नहीं जोड़ सकते ना। अलजेब्रा में जो x है वो x के साथ ही जुड़ सकता है, y जो है वो y के साथ ही जुड़ सकता है बच्चों, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5y। तो जरा आप आंसर देख लो, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट वन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ दिस। तो एक ये पार्ट है इसका और एक ये पार्ट है, बीच में लिखा है मल्टीप्लिकेशन। तो जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब आंकिक मान का आंकिक मान से करोगे तो कितना हो जाएगा 8 × 40, तो 40 ये हो गया बच्चों। ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं बाहर दिखाता हूँ आपको ढंग से शॉर्ट तक तरीके से, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आप जान लो। अगर मल्टीप्लाई किए हम लोग ए स्क्वायर का ए की पावर 5 में, ध्यान रखना अलजेब्रा में अगर आपको एक ही अल्फाबेट नजर आ रहा है, जैसे ए है तो उसका गुणा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट कि अगर इसका आधार ये दोनों गुणा है, जैसे ये गुणा कर रहे हैं, इसका आधार बराबर है तो घातें क्या होता है जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर बेस इसका बराबर है स्टूडेंट्स तो जो इसकी पावर है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ए की पावर 2 + 5 हो जाएगा, तो मतलब ए की पावर 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे ओवरऑल ए की पावर 7। ठीक, अब एक बी की बात कर लो आप, तो एक बी यहाँ लिखा है और एक बी की पावर क्यूब यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना है, तो भैया इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये बी की पावर 1 लिखा हुआ है, वो बी की पावर 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4।
ठीक है, तो ये हो जाएगा b की पावर 4। तो जरा देख लो ये आंसर कहाँ पे है। ठीक है, इस ये 40 है, ये 40 है। ठीक है, तो 40 a की पावर 7 और b की पावर 4, तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू, मतलब अगर हम क्या कर लें, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, कितने को स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा रिजल्ट। तो चलो इसको मैं बाहर फिर से लिखता हूं आपके लिए। 3x प्लस 15 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है आपका 5x प्लस 25, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। तो 3 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लेना जानते हो, इसमें से 3 कॉमन लेंगे और ये क्या है 5 तिहाई 15, मतलब 5 इंटू 3 लिख सकते हो इसको। तो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो x प्लस 5 बचेगा ऊपर। इसी तरीके से नीचे 5 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा, यहाँ से 5 गायब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ से 5 जब निकलेगा तो यहाँ केवल बचेगा 5। समझ पा रहे हो, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा ना, तो एक 5 निकल गया तो एक 5 बचा है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाली, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन, देखो ब्रैकेट के पूरा अंदर वाला जो पोर्शन है वो एक ही चीज है लिखी हुई है ना, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3/5। तो 3/5 इज द आंसर, आंसर नंबर बी। ठीक है, इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आज बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 13x, मतलब ये दिया है कि बताओ कि अगर ऐसा करके आपको दिया है तो बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर बच्चों लिखा हुआ है 13 प्लस एक्स बराबर 20, तो देखो 13 को आप उधर लेके चले जाओ, तो उधर लेके जब इसको इधर पक्षांतर करोगे, जब उसको उधर कर ले जाओगे इक्वल के, तो हो जाएगा 20, तो लिखा ही है, तो इधर ये 13 प्लस में लिखा है, उधर जाके माइनस में लिख जाएगा, तो माइनस ऑफ 13। ध्यान रखना बराबर के अगर इधर प्लस में लिखा है तो बच्चों उधर जाने के बाद ये माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 20 माइनस 13, तो 20 माइनस 13 की वैल्यू सीधे बता दो ना भाई, तो 20 माइनस 13 की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7, तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, इसमें लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की क्या वैल्यू होगी अगर ये आपको दिया गया है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ, तो कह रहे हैं अब इस बार ये दिया है इन्होंने, कह रहे हैं कि अगर लिखा है x मतलब 120 से गुणा कर दिया तो 120 से इधर गुणा कर दो, हालांकि इधर लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी जब मैं ये पॉइंट लगाता हूँ इसका मतलब ये मत समझ लेना 0.120 लिखा है, नहीं, ये मल्टीप्लाई लिखा है। ठीक है, अलजेब्रा के टर्म में, बीज गणित में इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, गुणा ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 960, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, जब इधर जाता है बराबर के तो वो हो जाता है यहाँ पे डिवाइड में। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चन में जब इधर से उस साइड ले जा रहे थे तो इधर अगर ये प्लस में लिखा था तो उधर माइनस हो जाएगा। तो चलो 0 से 0 काट लो और ये 8 टाइम्स ओवरऑल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो लिखा है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है जिसमें इन्होंने कहा है कि देखो इनका कहना है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ये, मतलब अगर ये दिया हुआ है आपको ऐसे करके a की पावर m और मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो ध्यान रखो जब इसका आधार बच्चों, इसका जब आधार सेम होता है तो हमेशा घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार ये सेम होता है ना तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a होगा, और एक कॉमन घात के हिसाब से आपको पता चलेगा कि m प्लस n इसकी ओवरऑल हो जाएगा घात। तो कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो विच इज द फॉर्मूला फॉर a की पावर m अपॉन a की पावर n, फिर से वही बात, a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा है। तो अभी मुझे बताओ कि अगर a की पावर m को तो ऐसे ही लिखा रहने दें, लेकिन अगर हम लोग ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने के लिए ये जो पावर है यहाँ n जो लिखा है वो पावर ऊपर जा लेके लिखेंगे तो पावर माइनस n हो जाएगी। यहाँ n लिखा है, जब इसको हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। अच्छा, अब आप वही पुराना रूल लगा दो कि अगर ये और ये क्या है, आधार सेम है, तो ऊपर वाली घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, m प्लस माइनस ऑफ n। तो ओवरऑल ये देखो ये क्या लिखा है, ये मैंने ब्रैकेट में आपको लिख दिया कि माइनस n, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो ओवरऑल ये क्या हुआ m और फिर प्लस माइनस का माइनस ही होगा या फिर ये हो जाएगा, तो a की पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बस यही है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू, फिर वैल्यू पूछ रहे हैं, ऑफ एनी नंबर,
कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी, इसका लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, अगर रेज्ड टू द पावर ऑफ जीरो, मतलब अगर उसकी पावर क्या कर दें, जीरो कर दें। तो ध्यान से समझ लो बच्चों, चाहे हम लोग 100 की घात जीरो कर दें, चाहे 99 की घात जीरो कर दें, चाहे 12 की घात जीरो, मतलब कुछ भी अंक ले लो यहाँ पे, अगर लेकिन अगर उसकी घात मतलब उसकी जो पावर है बच्चों, वो पावर जो है जीरो है, मतलब इसकी पावर ये जीरो लिखी, कैसे पढ़ेंगे, 100 की पावर जीरो, मतलब 100 की घातें शून्य। तो अगर पावर जीरो है बच्चों, तो इनकी सब की वैल्यू एक ही आती है, वन आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी पावर, मतलब जिस किसी भी, अगर एक्स की पावर जीरो लिखा है तो भी वन, वाई की पावर जीरो लिखा है तो भी वन, ठीक है। 19 मतलब 111 की पावर जीरो लिखा, कुछ भी अंक हो या एक्स हो वाई हो, कुछ भी पावर जीरो है बच्चों, तो सीधे वन आंसर आएगा, बस सीधी सी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए की पावर एम। तो अभी तो किए थे इसको हम लोग, अगर हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाएं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है ए की पावर माइनस एम, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कह रहे हैं विच इज इक्वल टू द ए की पावर एम की पावर एन, ये लिखा है ए की पावर एम, मतलब ए की घाते एम और उसकी भी घाते एन। तो ध्यान से सुन लो, अगर दोनों घात इस तरीके से ऐसे लिखा है तो ये घातें आपस में गुणा में होती हैं, ठीक है बच्चों। तो m इंटू एन ही ये लिखा जाएगा, ये जो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, तो क्या हो जाएगा, जरा करो इसको, तो 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 मतलब 4, और 4 का भी पावर कर दो 2, तो कितना हो गया, 4 का फिर से 4 से गुणा करो तो 4 चौक 16, तो 16 आया आंसर। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझो, जैसे अगर 2 की पावर लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 2, तो मतलब 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 4, तो अगर आप 2 की पावर 4 को भी सॉल्व करोगे तो भी 16 ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से लिखा है तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, व्हाट इज द एक्सपेंशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ इतना। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इनका कहना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसका खुला हुआ रूप, मतलब फैला के अगर आप इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये देख लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये आंसर नंबर ए में मिलेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए 2ab इधर इन्होंने लिख दिया, हम लोग उधर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आगे पीछे आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का पूछा जाए तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या यही आंसर सही है, बताना मुझे, क्या ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ बच्चों प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी माइनस रहेगा, बाकी ये वाला पोर्शन प्लस ही रहेगा, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 123 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका भी सही है। चलो आगे देखते हैं, कह रहे हैं विच इज इक्वल टू ये। तो अब देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनका कहना है, पहले क्वेश्चन समझ लो, विच इज इक्वल टू ये। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये इस एक्सप्रेशन की और क्या वैल्यू हो सकती है, कहने को जब इसको सॉल्व करोगे तो कह रहे हैं और क्या इसके बराबर हो सकता है। तो जरा सॉल्व करते हैं, तो चलो मैं एक्सपेंड करके इसको दिखाता हूँ, मतलब इसको फैलाता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी किए थे ना पीछे, और ये माइनस लिख लो, और ब्रैकेट में इसमें पूरा फुल जो भी लिखोगे, माइनस यहाँ लगा है ना ऑलरेडी पहले से, इसलिए माइनस पहले लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये पूरा किसका है लिखा है मैंने, ये इसका पूरे का। तो अब जरा ब्रैकेट को हटा दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और ये जब माइनस अंदर तक जाएगा तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों माइनस था तो इसलिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 2ab। तो अभी मुझे बताओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट गया, 2ab और 2ab मिला के कितना हुआ, 4ab। कहने का मतलब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैंने कहा कि ये वाला जो ए स्क्वायर है वो इस ए स्क्वायर से माइनस हो गया, जैसे ये 2 लिखा है, ये -2 लिखा है, तो 2 - 2 बराबर 0, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे -b स्क्वायर लिखा है, तो ये इससे मिला के हो गया 0। तो अब बचा क्या, बचा आपका 2ab ये वाला और 2ab ये वाला, तो जोड़ लो इसको, 2ab 2ab, तो ये टोटल ओवरऑल कितना हो गया 4ab, तो 4ab इज द आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो इसको देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब जरा वैल्यू देखो इसमें लिखी क्या है, इनका कहना है कि बताओ इसका क्या मान होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मीन्स ये जो लिखा है ये ए मल्टीप्लाइड ए गुणे ए स्क्वायर गुणे ए क्यूब गुणे ए की पावर 4, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, बस ये जानना चाहते हैं। तो भाई जिसकी जो बेस है, इसका जो आधार है वो तो सेम है, तो आधार के लिए ए लिख लो। आधार के लिए ए का मतलब है कि मतलब ए सभी में लिखा है ना, तो आपका सब पूरा पूरा कॉमन ए लिख लो। और घातें क्या कर दो बच्चों, घातें आप जोड़ दो। ठीक है, तो इसकी घात 1 लिखी हुई है, भाई जहां कुछ भी घात नहीं लिखी, ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, जहां कुछ नहीं लिखा है वहां अपने आप ऑलरेडी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, याद रखोगे, तो इसको मिटा दे रहा हूं। चलो तो अभी जरा जोड़ लो, अगर घातें सब बराबर हैं तो इसको जरा जोड़ो, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका जब ओवरऑल पूरा जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 3 2 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10। क्या किया है मैंने फिर से बता देता हूँ, चलो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। घातें जोड़ दी हैं 1 2 +3 और +4, तो जब इसको ओवरऑल सब जोड़ दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा a की घात 10, a की घात 10, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला अगला देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब लो ये तो वही है जो अभी मैंने बोला कि आपको 2 की पावर 2 लिखा है और उसकी भी पावर 2 लिखा है, तो ये मतलब क्या है इसको बताओ। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है a की पावर 5 और उसकी भी पावर 7, तो इसका मतलब घातें क्या होंगी, गुणा हो जाएंगे, तो a की पावर हो जाएगा 5 × 7, तो 5 7 35। ठीक है, तो 35, तो a की पावर 35 हो जाएगा बच्चों, ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब लो, अभी मैंने बोला कि अगर x की पावर 0, y की पावर 0, 19 की पावर 0, चाहे जिस भी संख्या या x y वेरिएबल की जो है पावर अगर 0 है बच्चों, तो इसकी भी देखो ये जो लिखा है ना, ये पावर 0 है, इन्हें बता रहे हैं, तो पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। देख रहे हो आज कितने आसान से क्वेश्चन है, लेकिन ये मत सोचना कि ये आसान क्वेश्चन है तो ये आपके एग्जाम में आएंगे नहीं बच्चों, यही आपके एग्जाम में हर बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि ये बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको आता है ना तो आपको टाइम पास लग रहा होगा, लेकिन ये टाइम पास है नहीं, यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब ये फिर पूछ रहे हैं इसका क्या मान होगा, ये जो लिखा है इसका क्या मान होगा। तो देखो ये लिखा क्या है, 1/a की पावर -5 लिखा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, a की पावर -5 तो लिखा ही था और उसकी पावर हो जाएगी -1। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, अगर लिखा है 1/x बच्चों, तो ये ऊपर जाके 1 मतलब x की पावर 1 लिखा है, यहाँ पे 1 ही तो लिखा है, तो x की पावर -1 ये लिख जाएगा। तो अगर ये 1/a की पावर 5 लिखा है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 के साथ हो जाएगा, तो ये ओवरऑल a की पावर -5 गुणे ब्रैकेट में -1, तो जब इसको गुणा करोगे -5 को -1 से, तो a की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5x की पावर 3। तो भाई डिवाइड हुआ है तो 5 से तो 5 कट गया, x की क्यूब से x, अच्छा चलो बता देता हूँ फिर से, नहीं तो कहोगे यहीं पे खिचड़ी पकाने लगे सर। ठीक है, x की पावर 4 लिखा है डिवाइडेड बाई 5x की पावर 3। ठीक है, तो ये 5 तो ऑलरेडी कट ही गया, तो बचा क्या, जरा मुझे बताओ। x की पावर 4 का मतलब हुआ x गुणे x गुणे x गुणे x, और नीचे 3x, तो x गुणे, अच्छा अब मैं गुणे को हटा रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि मैं पॉइंट लगाऊंगा गुणे को। देखो अब यही इसीलिए यहाँ पे पॉइंट भी लगाया जाता है बच्चों, क्योंकि x और गुणा एक ही जैसे लगने लगता है, इसी वजह से यहाँ हम लोग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ ऊपर 4x लिखा है और नीचे कितने लिखे हैं, 3x लिखे हुए हैं नीचे, तो x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या, केवल और केवल एकमात्र x बचा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे हैं व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, मतलब कह रहे हैं कि घटाओ, घटाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं घटाना है।
कह रहे हैं व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड वैल्यू, तो घटाने के बाद क्या मान आएगा, घटाने के बाद जो मान आएगा, वैल्यू मीन्स मान जो आएगा, किसको किससे घटाना है पहले ये देख लो। फ्रॉम कह रहे हैं कि 3x माइनस 4x² प्लस 2y² को किससे घटाओ, 4y² माइनस 2y प्लस 8x² से घटा दो। देखो इन्होंने लिखा है कि ये फ्रॉम ये, ठीक है, तो इससे इसको घटाना है। तो चलो देखते हैं, तो इससे इसको घटाने का मतलब क्या है, आप लिखो 4y² माइनस 2x प्लस 8x², ठीक है, ये तो इतना ये लिख गया, और माइनस करके आप इसको लिख दो, तो माइनस ब्रैकेट में लिखोगे 3x माइनस 4x² प्लस 2y², ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो तो फिर पता चलेगा आंसर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8x², और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, और आगे जो ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, ये वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिख देंगे। तो यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस 3x, फिर माइनस है तो ये लिख देंगे प्लस 4x², फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 2y²। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करोगे, और किसको किससे सॉल्व करोगे, जैसे y² वाले टर्म को y² वाले टर्म से सॉल्व करो। तो जरा इसको साथ में लिखो, तो क्या होगा 4y² माइनस 2y² का मतलब हुआ कितने y², 2y² और बचा, ठीक भाई मान लिए। चलो अब इसको सॉल्व करो, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे, क्योंकि उसकी हो गई कैलकुलेशन। अब इसको देखो 2x और 3x, तो माइनस 2x माइनस 3x टोटल मिला के माइनस 5x हो गया, ठीक है, ध्यान रखना माइनस 5x। कैसे 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 भाई, -2 -3 का क्या मतलब होता है, जैसे अगर 2 + 3 लिखा है तो क्या लिखोगे 5, लेकिन अगर दोनों माइनस में है तो 2 + 3 5 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस करके यहाँ भी माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ गए, चलो तो ये हो जाएगा -5x, -2x और -3x मिला के -5x हो गया, ठीक, 2 और 3 मिला के टोटल 5x हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 8x² 4x², तो टोटल दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 8 4 12x², ठीक। चलो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि यार x² को तो आप जोड़ ही नहीं रहे हैं, जुड़ तो गया ये 8x² प्लस, जैसे मैंने कहा 2 सेब प्लस 3 सेब बराबर कितने सेब 5 सेब, तो वैसे ही 2x² प्लस 4x मतलब 8x² प्लस 4x² बराबर 12x², इस तरीके से जोड़ना होता है ना। चलो तो आप अब आंसर मिला लो, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, ये है आपका आंसर, ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलो अगला देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिंग। अब इसमें क्या करना है, कह रहे हैं कि जोड़ने के बाद मान बताओ, जोड़ने पर मान आपको बताना है, जोड़ने के बाद किसको किसको जोड़ना है वो दिखाता हूं आपको। आपको जोड़ना है यहाँ पर 5x + 2y, 4x - 7z और 15z माइनस इसको, तो तीनों जरा जोड़ो। तो मैं इस बार लिख नहीं रहा हूँ, इस बार मैं आपको डायरेक्ट जुड़वा रहा हूँ। देखो वही सब करना है जैसे ऐसे इसको लिख रहे हैं, सबको जोड़ना है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो, सब जोड़ दो, ठीक है, कहने का मतलब इसको प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो, सब जोड़ोगे तो क्या आएगा वही देखना है, ठीक है, तो चलो जोड़ के दिखाते हैं। x को पहले साथ साथ करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, x है यहाँ पे है, और ढूंढो कहाँ x है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है भाई, यहाँ है, ये है ये, ठीक है, तो 4x + 5x कितना हुआ 9x हुआ, समझ पा रहे हो, 9x हो गया, ठीक भाई। अब y जरा देखते हैं, तो x हटाओ, y देखते हैं, y यहाँ लिखा है, और कहाँ लिखा है भाई, यहाँ लिखा है, जरा देखो 2y - 3y, 2y - 3y तो मतलब -y आ गया, ये समझ पा रहे हो, लिखा है 2y - 3y, तो मतलब कितना, कम से ज्यादा तो घट नहीं सकता, ज्यादा से कम घटेगा तो 3y से 2y घटाओगे तो कितना हो जाएगा y, और क्योंकि कम से ज्यादा घटाना था इसलिए -y, तो ये हुआ, ठीक, तो इसको ध्यान रखना जरा, तो ये y हो गया, तो ये भी दोनों खत्म हो गए भाई, ये और ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ ये बचा z और ये वाला z बचा, तो हो जाएगा -7z और प्लस 15z, तो प्लस 15 और 7, 15 से 7 घटाओगे तो कितना होगा 8z, ठीक है। अच्छा प्लस में आएगा कैसे भाई, -7z है और प्लस में लिखा है 15z, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 15z - 7z बराबर 8z, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो जरा अब आंसर देख लो, तो हो जाएगा 9x - y और प्लस 8z, तो इसका भी आंसर ए बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं भाई, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू,
क्या मान होगा, किसका भाई, किसका, इसका, इस चीज का क्या मान होगा। इसमें देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, 12x की घाते 3 y की घाते 2 डिवाइड, मतलब भाग दे रहे हैं, इस तरह भाग दे रहे हैं 4x² और y से। तो देखो आंकिक मान का आंकिक मान से पहले काम धाम करते हैं इसका। तो जब आंकिक मान का करोगे तो जरा देखो 4×3 = 12, ठीक है। उसके अलावा और देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक एक्स बच गया, तो एक एक्स बचा। वाई से वाई स्क्वायर है यहाँ, वाई एक एक काट गया तो एक वाई बच गया, तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 3xy। समझ पा रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो इसको थोड़ा अलग से लिखो और काटम कुटी करो तो समझ जाओगे कि क्या होगा, ठीक है। जो ऊपर जितना बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। आओ अगला देखते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज द वैल्यू, फिर से वही बात, क्या मान होगा किसका, एक्स का। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या मान होगा, कब, इफ, यदि 3 ब्रैकेट में इतना। देखो अब क्या लिखा है, पहले उस पर मैं मार्क करता हूं। लिखा है आपका 3 और फिर ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस वाई बराबर -4x प्लस 28, इतना लिखा है। अब इसमें आपको बताना है कि बताओ भाई x का क्या मान है, तो x का मान बताना है आपको। तो चलो लिखते हैं, तो जरा एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो जब इसका ब्रैकेट हटाओगे आप इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, अच्छा यहाँ बराबर है, ध्यान रखना, बराबर को उधर पार वाले का अलग बात होगी और बराबर के इस साइड वाले की अलग बात होगी। तो चलो बराबर के अभी इस साइड है हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको सॉल्व करो, 3 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 3 दूनी 6 और x लिख दो, माइनस का माइनस लगा दो, 3 चौक 12, तो ये हो गया, और बराबर लगाओ और फिर ये लिख दो -4x प्लस 8 मतलब प्लस 28। अब सुनो, x वाले चीज को इधर ला लो और आंकिक मान को उधर सब लेके चले जाओ, तो जब ये पोर्शन माइनस में यहाँ लिखा है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x, और ये वाला जब -4x लिखा है ये हो जाएगा +4x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आग बराबर ये वाला लगा दिए, यहाँ -12 को हम उधर ले जाना चाहते हैं, तो 28 तो पहले से था ही, और -12 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा ये +12। कहने का मतलब जब बराबर की इधर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। जो इसका जो है चिन्ह है प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 6x प्लस 4x बराबर कितना हुआ भाई, 10x हो गया, ये भी जान गए। इसको जरा जोड़ दो इसी बात पे, तो ये कितना हुआ, 40 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40, और जब यहाँ 10 इस मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ वाला 10 इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो x बराबर क्या हो गया, 4 आंसर आ गया। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं भाई, मजा आ रही, अगर आ रही तो थोड़ा एक बार लाइक करो। इजी पा गए हो क्वेश्चन आज तो एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ भी पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स का क्या मान होगा, कब, जब लिखा है x+2 ऊपर लिखा है डिवाइडेड बाई 2 लिखा है और बराबर हो जाएगा 19, इतना लिखा है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई भी चीज यहाँ भाग में लिखी तो वहां जाएगी तो गुणा में लिख जाएगी, तो लिखो x+2 ऐसे पड़ा रहने दो, और बराबर 2 को उधर गुणा कर दोगे तो 19 गुणे 2 हो जाएगा, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। तो x+2 बराबर 38, तो x बराबर हो जाएगा 38, और ये उधर सब जाएगा बच्चों, पक्षांतर जब होगा तो -2 हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी है, 36। तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। फिर से वही कहानी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अगर इतना ये दिया है आपको तो चलो देखते हैं भाई। 11x + 4 बराबर 37, तो 11x बराबर 4 उधर चला जाए तो हो जाएगा 37 और -4, तो कितना हो गया ये 33, ठीक है। तो 11x बराबर 33, तो x बराबर 33 भागे 11, तो ये हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। बस आसान सा क्वेश्चन था इसीलिए जल्दी करवा दिए। ये है लिखा है वो a⁻m, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू, इसका मान बताओ किसका, इसका। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो a⁻m हो जाएगा, और क्या करना है बस। तो ये बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी मान बताना है आपको इस चीज का। तो लिखा है am⁴n, नहीं ए क्या लिखा है ये am भागे n, तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कुछ मिसप्रिंट है लग रहा है, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो। लिखा है विच इज द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ओहो देखो ना, a³ + b³, भाई इसका एक्सपेंशन आपको बताना है तो हो जाएगा आपका, इसका एक्सपेंशन कौन सा, ये हो जाएगा, होता है फॉर्मूला होता है ना ये a + b, ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस नहीं टू नहीं सॉरी माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो कैसे माइनस ए बी हो रहा है, तो आपको याद कराता हूं, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो और यहाँ लिखा हो प्लस, तो ध्यान रखना यहाँ आएगा माइनस। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बताना है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यहाँ तो लिखा ही रहेगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा नहीं ए प्लस, चलो देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है अभी ये आए। चलो आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका, ये इसका जरा आंसर जरा बता दो इसी बात पे। तो 138 का जो आंसर हो गया, कौन सा मैच कर रहा है, हाँ देखो ये मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल आपका इसका सही हो गया। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस फिर टू के साथ में मल्टीप्लाई करना लगेंगे, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, इसको तो खूब याद किए होगे बच्चों, ये तो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, इसको तो खूब याद किए होगे आप लोग। तो जरा देखो इसका आंसर कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कॉमन ये है, ये ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। हमने इसमें क्या करना है ना, आप ए आंसर सही से नहीं मिल रहा है इसलिए 2 इसमें कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ए ऐसे हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे करके अब देखो मिल रहा है। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 140 इसमें लिखा है, कह रहे हैं बताओ विच इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ ए। आ भी गया देखो, हाँ यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें पूछा गया है आपसे कि बताओ कि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 140 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए, फिर 2 लिख दिया मैंने, क्या बे 2 लिख देते हो, गलत सलत लिखते हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ए बी। ठीक है, ऐसे करके चलो तो बताना ये था यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और पीछे वाले में क्या बताया था मैंने, हाँ कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका, एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ प्लस का एक्सप्रेशन था, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ देखो माइनस का एक्सप्रेशन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि आपका अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये ए माइनस बी लिखा जाएगा, और अगर ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखा जाएगा, और अगर यहाँ प्लस लिखा है तो निश्चित रूप से यहाँ माइनस लिखेंगे हम लोग। समझ पा रहे हो, ये बात हो रही है, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक, अब याद हो गया। चलो इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूले को याद रखना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, ओहो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में -3 की पावर, ब्रैकेट को ऐसे किया और ऐसे किया। भाई बता दो इसी बात पे, तो इसको चलो फैला देते हैं इसी बात पे रायता। तो 6 गुणे 6 कैसे, 3 बार लिखना था ना, 6 की घाते 3 लिखी हुई है तो 3 बार लिखो, लिख दिए भाई। नीचे भी देखो इसी तरह, -3 को आपको 3 बार लिखना है, तो -3 गुणे -3। ठीक है, अब इसको चाहो तो अच्छे से ब्रैकेट में लिखो तो और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, क्योंकि गुणे माइनस एक साथ हजम नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो आओ, तो अब देखो अगर आप काटना शुरू कर दो, अगर आपको लग गई गुस्सा और आप काटना शुरू कर दिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और नीचे भी होगा, नीचे की चीज भूलना मत, माइनस का माइनस से गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस। ध्यान रखना, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और फिर प्लस का फिर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 3 3 3 तो सब गायब ही हो गए, 1 1 1 आ गया था, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -8। ठीक है, तो जरा खोज लो, ये है आपका बी आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फिर से वही बात कि बताओ इसका मान, किसका बताना है, x² माइनस y² का मान बताना है। अगर आपको दिया है एक ये और एक ये, कहने का मतलब आपको 2 इक्वेशन दिया है, तो चलो इसको अच्छे से बताते हैं। x + y = दिया है बच्चों 9 और x - y = दिया है 4। इसको मान लो प्रथम
समीकरण, इसको मान लो द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो दो दो इक्वेशन है आपके पास। तो जब आपके पास दो इक्वेशन है तो दो अननोन आप निकाल सकते हो। तो अब करो क्या कि यहां पे आप लिखो समीकरण एक धन समीकरण दो, जोड़ दो इन दोनों को, दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो जरा इधर जोड़ो, तो जब इसको जोड़ोगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और y माइनस वाई 0 खत्म हो गया, और इधर का भी इधर जोड़ लो तो 9 4 13 हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, इसको जोड़ा गया है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा क्या निकालना था, गलत कर दी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है ना, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। चलो एक मिनट एक मिनट, हाँ ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको निकालना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर इस तरीके का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही तो लिखते हो ना। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ऐसे ही तो लिखते हो। चलो तो x प्लस वाई की वैल्यू तो इन्होंने दे रखा है क्या 9, x माइनस वाई की भी वैल्यू दे रखा है क्या 4, तो जरा गुणा कर दो, 36 होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 36। चलो इसको देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फिर से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है अगर ये दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों समीकरण, अभी जैसे ऊपर कर रहा था एक्चुअल में उसमें इसमें करना था हम लोगों को। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक काम करो, समीकरण एक धन समीकरण दो कर दो, दोनों समीकरण जोड़ दो। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को जब जोड़ोगे तो x से x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x बच्चों, और y से y घट गया, देखो माइनस वाई प्लस प्लस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो वो खत्म हो गया, बराबर लगा दो। इधर भी जोड़ना था आपको भाई, देखो जोड़ना है हम लोगों को, तो 6 और 8, 8 6 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ गुणा में है तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो 14/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7, तो x की बराबर 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका कहना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, बता दो इसी बात पे। अगर आपको पता है a प्लस बी बराबर है, लिखा है 9 और ए बी लिखा हुआ है 20, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है क्या, ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से आता है आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी की वैल्यू तो दिया है यहाँ पे पहले से, इन्होंने दे रखा है, देखो 9, तो ये लिख दो 9 और 9 का हो जाएगा स्क्वायर, ये 9 है। ठीक है, a मत समझ लेना, 9 है। ठीक है, और ये तो निकालना ही है, तो ये तो ऐसे ही लिख दो, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। ठीक, प्लस 2 और ए बी तो आपको पता है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हो जाएगा 40। ठीक है, और इसको ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, 9 गुणे 9 81। तो अब जरा सॉल्व करो और इसको बस इधर कर लो, तो हो जाएगा 81, और ये प्लस में लेकर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -40 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो निकालना था आपको। तो इसको जरा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 41 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका इसका क्या मान आ गया आपका बच्चों, यही तो पूछ रहा था आपसे, इसका मान आ गया 41। ठीक है, समझ गए, 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, कह रहे हैं ए बी बताओ कितना होगा अगर ये आपको दिया है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो चलो करते हैं, थोड़ा मजा आएगी। 36 दिया है, समीकरण एक बना लो, और एक काम करो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है बच्चों, इसको बना लो 24, इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब भाई करते क्या है, करना ये है आपको निकालना है ए बी, तो अगर ए बी निकालना होगा तो निश्चित रूप से इसको फैलाना पड़ेगा। तो फैला दो इसी बात पे, तो जब इसको फैलाओगे बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखोगे। और इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, यही तो लिखोगे। ठीक है, अब क्या करो कि समीकरण एक से समीकरण 2 कर दो, 1 - 2 कर दो, 1 - 2 कर दो भाई, 1 - 2 कर दो, समीकरण एक से दो को घटा लो। तो अगर 1 से 2 को घटाओगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगा खत्म, लेकिन 2ab और -2ab लिखा है, तो क्योंकि घटा रहे हो तो देखो, घटा रहे हो तो मतलब यहाँ माइनस आया होगा,
चलो एक मिनट दूसरे कलर से करता हूँ। समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने समीकरण 1 से 2 को घटा दिया तो आपने 1 माइनस 2 लिखा। देखो 1 माइनस 2 लिखा, कहने का मतलब यह है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहे हो भैया, तो आपका ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला प्लस में लिखा रहेगा, नीचे वाला ये माइनस में। मतलब ये माइनस, ये प्लस लिखा है तो ये भी माइनस, ये माइनस लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस। इस तरीके से करना है। तो जरा बता दो इसी बात पे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। यहाँ क्या बचा? 2ab ऊपर वाला और प्लस 2ab नीचे वाला। समझ पा रहे हो? ठीक है, और ये हो जाएगा 36 माइनस 24। ठीक है बच्चों, ये इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 4ab बराबर 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा? जरा बता दो इसी बात पे। तो ये हो जाएगा 12, और अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ लिखें तो ab बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना? 4। 12 बटे 4 हो जाएगा। तो 12 बटे 4 को क्या लिखोगे? 3। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा 3। तो ये आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन एक है आपका, दो लास्ट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, दो लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द वैल्यू, मतलब फिर से बताना है आपको मान। किस चीज का मान बताना है भाई? तो आपके लिए दिया गया है कि आप इसका मान बता दो। ये मान बताओ, अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो भाई अगर x y की वैल्यू ही दे दिया है तो मान बताना कौन सा बहुत बड़ा तोप मारने जैसा काम है। समझ रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा था। चलो आओ, तो x की पावर क्यूब लिखा है। x की वैल्यू तो आपको पता है 3 है, तो 3 की घाते 3 प्लस 3, y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू दिया है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। x की वैल्यू फिर से 3 लिया है तो 3 का घात हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, और कुछ करना है और ना नहीं है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 की घाते 3 मतलब 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 प्लस 3 यहाँ है ही 2 की घात 2 मतलब 4, तो हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा 4 और गुणे 3 की घाते 2 बराबर 9। फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 27 प्लस 4 मतलब कितना हो गया 9, नहीं 4 3 12 नियम 100 कितना 12 नियम 108, 8 108 होगा क्या? ठीक है भाई, अगर 108 होगा तो जरा 27 जोड़ के दिखा दो, तो ये हो जाएगा 135। ठीक है बच्चों, ये हो गया 135। तो 135 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, बस मजेदार लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन्होंने कहा है व्हाट आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इफ द सम ऑफ, मतलब इफ द सम इज 42। फिर से सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। कह रहे हैं ऐसी कौन सी तीन लगातार, ऐसी कौन सी तीन लगातार संख्याएं हैं जिनको जोड़ने के बाद आंसर आता है 42। कहने का मतलब ये है जैसे मैं बोलूं 1 2 3, तो ये लगातार ही संख्याएं होती हैं, लेकिन जब इनको तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 2 5 1 6। इस तरीके से अगर मैं कोई भी ऐसे ही ले लूं 11 12 13, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो इसी तरीके से आपको तीन ऐसे नंबर बताने हैं बच्चों, तीन ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं कि वो जो है आपको जोड़ के, तीनों जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाए? 42 आ जाए। तो पहले आप लेना सीखो, आप कैसे नंबर ले लोगे ये आप सीखो पहले। तो पहले सुनो, तो आप नंबर कैसे लोगे पहले आप समझो। अगर आपने एक संख्या x मान लिया तो इसके जस्ट बाद वाली क्या होगी? x प्लस 1 होगी। भाई एक ज्यादा होगी, जैसे 1 2 3 में अगर 2 से इधर वाली देखें तो एक ज्यादा है, इधर वाली देखें तो एक कम है। तो x अगर हमने बीच वाले को मान लिया है बच्चों, तो अगर x को बीच वाले को मान लिया तो इधर वाली x प्लस 1 होगी, और जो इससे पीछे वाली होगी वो होगी x माइनस 1। क्यों? सही है। तो आपकी इस तरीके की ये क्या है, एक तरीके से इनको बोलोगे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब 3 लगातार क्रम में संख्याएं हैं। तो अब इनका कहना है कि इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो 42 आंसर आता है। तो भाई चलो जोड़ देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हो जाएगा माना, ऐसे लिख दो, माना ये जो है क्रमागत 3 संख्याएं हैं। ठीक है, अतः ठीक है ये सॉल्व करा रहा हूं, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा, आपका पहले से ही क्वेश्चन दिया कि 42 है। जोड़ लो इसी बात पे, तो ये हो जाएगा 3x, सीधे 3 ही x आएगा, 1 और 1 ये गायब हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42। तो ये बच्चों x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42 माइनस डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है,
तो लास्ट आंसर आप, हाँ सुनो सुनो सुनो, लास्ट आंसर नहीं, तो x की वैल्यू बच्चों अगर 14 आ गई तो बताओ अगली संख्या क्या होगी, 15, और उससे पहले वाली क्या होगी, 13। तो 13, 14 और 15, ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जो आपका सही आंसर होगा। मतलब 13, 14, 15 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 42। कैसे पता चला, ये तीनों संख्याएं जोड़ के आप इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू पता चल गई। तो जब x की वैल्यू है 14 तो आगे वाली है 15 और पीछे वाली है 13, तो हो जाएगा 13, 14 और 15। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपकी कंप्लीट अलजेब्रा की सीरीज जिसमें आपको 45 मिनट्स पूरे लगे हैं। ठीक है, नियर अबाउट 35 या 36 क्वेश्चन थे बच्चों। इसको आपको अच्छे से मैंने समझाया। कैसी लगी क्लास जरूर बताना, पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन खाली है आप लोगों के लिए, इसमें जरूर थोड़ा कुछ ना कुछ तो मैसेज कर ही दिया करो कि सर ऐसी लगी मुझे क्लास। ठीक है, तो जरूर बताना कैसी लगी क्लास, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी 7th क्लास आपको मैं लूंगा जब, तो फिर से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बाय बाय।